नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट कॉलिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता चल ही गया होगा कि ऑन पैसिव में फिर से एक वेबिनार हुआ जिसका आपका पापुआ न्यू गिनी में हुआ, जो एक कंट्री है जहां पे ऐश ने उन वेबिनार को अटेंड किया और कुछ बातें उन्होंने बोली जिनको लेके ऑलरेडी आपके कॉपी ट्यूबर्स ने ऑलरेडी आप लोगों तक बहुत सारी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुँचा दी गई है। तो चलिए हम भी इस वीडियो में उन्हीं इन्फॉर्मेशन को लेकर एनालिसिस करेंगे, प्लस आपके कॉपी ट्यूबर्स क्या बता रहे हैं उसको भी हल्का सा हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को क्विकली शुरू करते हैं। सो अपडेट में क्या है कि ऐश ने वो जो पीएनजी शॉर्ट में बोला जाता है, तो उसमें ये ऐश ने अटेंड किया उस वेबिनार को क्योंकि वो पीएनजी के लोगों को बहुत ही पसंद करते हैं। और उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे टोटल मिला के आपके 13,000 प्लस समथिंग कुछ आपके टोटल आपके फाउंडर्स एंड कस्टमर्स मिला के है, जो आपका यही जो 13,000 समथिंग है, ये पूरा जो आपका पीएनजी जो कंट्री है उसका लाइफ, यानी जो लोगों के लाइफ को चेंज कर देंगे कंप्लीट तरीके से। और पीएनजी जो है ऑल्सो क्वालिफाई करता है आपके ग्लोबल ऑफिस को लेके। तो इसी बात को लेके उन्होंने अपडेट दिया था, जिसको लेके हमारे कॉपी ट्यूबर्स ने आप लोगों तक जो बातें पहुंचाई है उसी को लेके वही आप लोगों के लिए अपडेट है, राइट। तो उन्हीं अपडेट को ही हम एनालिसिस करेंगे क्योंकि ऐश ने तो चलो 4-5 लाइन बोल दिया, लेकिन बाकी जितने भी आप तक जो भी इंफॉर्मेशन पहुंची है उनका पोस्टमार्टम करना ज़रूरी है, उनके बारे में जानना ज़रूरी है। तो नगमा ने आप तक पहुँचाया इन्फॉर्मेशन कि सोच के देखो, अगर 13,000 जो लोग हैं, 13,000 मिल के ही अगर पूरा पीएनजी का नक्शा चेंज कर सकते हैं, तो आप सोच के देखो कि इंडिया में क्या होने जा रहा है। क्योंकि इंडिया में तो 50% से ज़्यादा फाउंडर्स है। इसका मतलब है कि हमें उनसे पॉजिटिविटी सीखनी चाहिए। वो इतना गरीब देश है, इतने गरीब लोग हैं वहाँ के, उसके बाद भी उतने पॉजिटिव है। इतने पॉजिटिव होने के बाद आप सोच के देखो कि ऐश ने ये कह दिया है कि 13,000 मिल के ही पूरा लाइफ सबकी बदलने वाले हैं। तो ये पूरी दुनिया धीरे धीरे करके ऐसे ही चेंज हो जाएगी। इसका मतलब है कि हमने जो डिसीजन लिया है बहुत ही राइट डिसीजन लिया है, और उस राइट डिसीजन की वजह से हम लोग सभी के सभी जीतने वाले हैं। और इंडिया तो और ज़बरदस्त तरीके से जीतने वाली है क्योंकि 13,000 पूरा उसको चेंज कर दे रही है, क्या ना बोलते हैं आपके पीएनजी को। तो सोच के देखो कि हमारे पास तो 5 लाख से ऊपर है, तो उसका तो फिर इंडिया का तो सोचना ही क्या है। फिर जावेर भाई साहब कहते हैं कि उन्होंने तो पहले तो बहुत जियोग्राफिकल एस्पेक्ट पे बड़ा पीएनजी का लेक्चर दिया कि इतने 90 लाख के आपके पॉपुलेशन है, उसमें से 13,000 इतने हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं, इतने गरीब है, उतने गरीब हैं। तो ऐसी बातें करने के बाद फिर उन्होंने मेन पर्पस जावेर भाई ये कहते हैं कि ऐश बड़ा ही रिलैक्स मूड में दिख रहे हैं। तो आप सोच के देखो उनका जो जिस तरह से उनका जो मूड है, उनका जो पॉस्चर है, उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, वो देख के मतलब सिंपली आपको समझ में आ जाता है कि जो चीज़ें पीछे जो बैकएंड पे जो प्रोसेस चल रही है वो कितना तगड़ा है। सब कुछ प्रिपेयर्ड हो चुका है, सब तैयारी ज़बरदस्त चल रही है, जिसकी वजह से ऐश इतने रिलैक्स और चिलैक्स मूड में दिख रहे हैं। ऐश का काम ही है ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना, जिसके वजह से वो पीएनजी के गरीब लोगों के बारे में सोचते हैं, इसलिए बार बार उनके क्या बोलते हैं उनके वेबिनार में जाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। तो ऐसी बातें उन्होंने कही है। फिर मिस्टर गोला आ गए। मिस्टर गोला फिर यही कहते हैं कि क्योंकि उनका यही कहना है कि पीएनजी के बहुत सारे इस तरह के वेबिनार्स में गए, ये पहला वेबिनार नहीं है जो ऐश उनके वेबिनार में गए हुए हैं। तो ऐश उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान भी रखते हैं क्योंकि बहुत ही गरीब कंट्री है और बहुत सारे गरीब लोग हैं, जो लोग जुड़े हैं वो बहुत ही गरीब हैं, जैसे तैसे उनका दिनचर्या निकलता है। और उन्होंने ये गोला जी ने भी यही कहा कि ऐश जिस तरह से चिलैक्स मोड में है, जिसका मतलब है कि सब कुछ तैयारी है, कि इंसान अगर शांत मोड में है और सब कुछ खुशी नज़र आ रही है उनके चेहरे में, जिसका मतलब है कि सब कुछ बढ़िया है और बहुत ही जल्द आप लोगों को कोई भी खुशखबरी मिलने वाली है। तो उसके बाद कुछ हमारे लॉजिकल फाउंडर्स का पॉइंट है, यानी मेरा पॉइंट के साथ साथ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अरे आप जो बोल दिए वो तो हम भी ऐसे ही सोच रहे थे। तो चलो मैं इस पॉइंट को मैं ये बोल के चल देता हूँ कि लॉजिकल फाउंडर्स पॉइंट, यानी मेरा और आपका भी सेम पॉइंट रहेगा। मेरा सिंपल सा कहना है पहले नगमा जी के लिए। नगमा मैम, आप एक बात बताइए कि ये जो आप ये कह रहे हैं कि ऐश ने 13,000 ये बोल दिया ऐश ने कि 13,000 लोग पीएनजी का किस्मत चेंज करने वाला है, जिसका मतलब आप ये लाइन सुनने के बाद आप इंडियन फाउंडर्स को ये सोचने के लिए बोल रहे हो कि आप सोच के देखो कि फिर इंडिया में क्या हो सकता है। जब 13,000 वहाँ लाइफ चेंज कर सकता है, तो हम लोग तो 5 लाख लोग हैं, 5 लाख से ऊपर है, तो डेफिनेटली हम लोगों का क्या होगा, यही आप बताने चाह रहे हो, है ना। आप पॉजिटिव होने के लिए बोल रहे हो, इंडियन फाउंडर्स को पॉजिटिव उनसे पॉजिटिविटी सीखने के लिए बोल रहे हो, यही बात है। नगमा जी, आप एक चीज़ समझिए, ऐश तो यार कई सालों से 2018 से उठा के देख लो, उनके कोई भी लेक्चर्स को सुन लो तो कुछ भी आके बोल देते हैं वो तो।
तो क्या अगर उन्होंने बस एक लाइन बोल दिया कि 13,000 लोग वहाँ के लाइफ चेंज कर देंगे, तो इसका क्या मतलब है? उसको पूरा रेफरेंस पॉइंट लेके आपने ये समझाना शुरू कर दिया कि अब इंडियंस का भी किस्मत बदलने वाला है, सब लोग जीतने वाले हैं, सब लोग, आपने राइट डिसीजन ले लिया ऑन पैसिव के साथ जुड़ के। क्या लॉजिक है ये? अरे ऐश बड़बोला इंसान है, उनका मतलब ठीक है वो काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहा कि मेहनत नहीं कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बड़बोलापन ज़्यादा है, तो जितना नहीं कर सकते उससे कम से कम 10 से 20 गुना वो ज़्यादा बोलते हैं, जिसकी वजह से वो आज तक फंसे हुए हैं और क्लियर तरीके से बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पा रहे। अभी तक कोई भी कंपनी मार्केट में आई है ऑन पैसिव, इतना 2,000 करोड़ लेके बैठी है, लेकिन अभी तक मार्केट में नहीं आ पा रही है। एक ही चीज़ बहाना दे दिए जा रहे हैं कि हम प्रोडक्ट को सही ढंग से जब तक नहीं लाएंगे, जब तक नहीं बन पाएगा तब तक हम मार्केट में नहीं लाएंगे। और सिंपल से ओ कनेक्ट आपको मार्केट में नहीं ला पा रहे, इसका सिंपल यही मतलब है कि भैया आपके जो एज जो सोच रहे हैं, जिस तरह की उनकी टीम है, उस तरह का चीज़ें बन नहीं रहा है। अभी रिसेंट में किसी ने एक वीडियो लीक कर दिया था, उनका जो इंटरनल मीटिंग चल रहा था, कोई नया डॉक्टर आया था ना शायद, मैं नाम भूल गया सॉरी, वो जो बाल लंबे करके जो नया आया था, तो उनका वीडियो लीक कर दिया था। तो मैं उस समय कुछ वीडियो में इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है। देखो इंटरनल हर चीज़ में होता है, अच्छा ख़राब हर जगह होता है, तो लेकिन जो इंटरनल जितने भी आपकी मीटिंग्स होती है ना, वो चीज़ें बाहर लीक नहीं करना चाहिए। लेकिन ठीक है चलो वो लीक हो गई। उस लीक में भी क्या बताया गया मालूम है आपको? वो लीक में आपस में आपके मोहम्मद कमाल और जो नए डॉक्टर आए थे, जो साइंटिस्ट आए थे, जो भी थे, तो वो आपस में ये डिस्कस कर रहे थे। मोहम्मद कमाल ये बता रहे थे कि हमारे पास अभी तक 40 एआई के बंदे थे, अब उसको भी सारा ये जो हम ये चाहते थे ये नहीं कर पा रहे, वो चाहते थे ये नहीं कर पा रहे, उसलिए उनको हटा दिया हमने बहुतों को, अभी हमारे पास 11 लोग बचे हुए हैं। तो ऐसी चीज़ें तो आप चल रहे हैं, और आप ऐश कुछ भी आके बड़बोलापन में बोल देता है, आप उसको रेफरेंस पॉइंट लेके फिर उत्सुकता जगा देते हो फाउंडर्स के मन में। कितना गलत चीज़ कर रहे हो, आपको नगमा समझ में आ रहा है? आज के दिन में आप कमाई के चक्कर में मस्ती मस्ती में ऐसी चीज़ें बोलते जा रहे हो, लेकिन आप चीज़ों को समझो, ये चीज़ें बहुत गलत हो रही है। ऐश ने 2018 से बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बोली है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो भी बोल रहे हैं वो सच हो रहा है। सच कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ मतलब आप सोच के देखो, उनकी बढ़िया बढ़िया बातें सुन के आप दूसरा लेक्चर आप ये दे रहे हो कि जो जो टाइमिंग है ये फाउंडर्स के टाइमिंग के अकॉर्डिंगली नहीं, कंपनी के टाइमिंग के अकॉर्डिंगली ही चीज़ें होंगी। तो इसलिए आप ये ज्ञान दे रहे हो इंडियन फाउंडर्स को कि आप ये मत सोचो कि आप लोग ने ये सोच लिया तो ये तभी हो जाएगा, जब सोच लिया तभी हो जाएगा। नहीं, कंपनी अपने ढंग से काम करेगी, अपने टाइम पर करेगी। मैम, जो भी आज तक हुआ है ना, कंपनी अपने अकॉर्डिंगली ही किया है, फाउंडर्स के अकॉर्डिंगली कुछ नहीं हुआ अभी तक। 1 रुपया नहीं आया, अब रुपये की बात तो छोड़ो, कोई काम नहीं हुआ फाउंडर्स के अकॉर्डिंगली अभी तक। जो भी चीज़ें बनी है ना, उससे भी फाउंडर्स का भी कुछ नहीं होने वाला है, मैं अभी तक आपको क्लियरली बता देता हूँ ये बात। तो इस तरह के बेकार लेक्चर्स मत दिया करो टाइमिंग को लेके। अभी टाइमिंग के बाद अगर मैं बोलूँ कि कंपनी का टाइमिंग को लेके आदमी इंतज़ार कर करके, कितने ऑन पैसिवियंस, कितने फाउंडर्स आपके परलोक जा चुके हैं, कितने इस धरती को छोड़ के जा चुके हैं, सिर्फ आप लोगों का लेक्चर सुनते सुनते। जावेर और गोला भाई साहब, इनको मैं एक ही साथ समझा देता हूँ कि आपका ये कहना है कि मतलब ये 95% मतलब आप ये बोल रहे हो कि ऐश चिलैक्स मूड पे है, इसलिए सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। अरे 95% उनके जो वेबिनार्स जितने भी आप ऐश के देखोगे सुपर एक्साइटेड रहते हैं। 2020 का मेरे को सारे वेबिनार्स याद है, क्योंकि रात को अटेंड करता था, क्योंकि उस समय लॉकडाउन चल रहा था, तो रात को चलो करने के लिए कुछ होता नहीं था, तो सुन लेते हैं इनको, सुनते थे, इतने सुपर एक्साइटेड रहते थे। उनका नाम मैं भूल गया, शायद वो थोड़े एजेड वाली जो लेडी थी, जूली थी या फिर और एक कोई दूसरा नाम था, जूली नहीं थी शायद, वो दूसरा नाम मैं भूल गया हूँ। तो और एक जूली के साथ और एक रहती थी, तो उनको वो पूछती थी, चलो जूली बोल के मैं बोलता हूँ, जूली आर यू रेडी, मतलब वो ये मतलब एक्साइटेड, मतलब आज न्यूज़ देने वाले, आज कुछ लॉन्च के बारे में, आज कुछ प्रोडक्ट को लेके कुछ बोलने वाले हैं। जूली आर यू रेडी, क्या आप तैयार हो सुनने के लिए, क्या आप तैयार हो इस इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए, क्या आप तैयार हो आज मैं आपको क्या बोलने जा रहा हूँ। बोल बोल के 3 घंटा निकाल देते थे, हर फ्राइडे को आते थे वो। 3 घंटा निकालने के बाद मुझे समझ में आता था, अरे भाई साहब मैं तो सोया ही नहीं, उससे अच्छा तो मैं सो जाता। ऐसी चीज़ें करते थे, ठीक है, इसलिए उनका बड़बोलापन है। इसलिए उनके बड़बोलापन को आप लोग मास्टर स्ट्रोक समझ के ये मत सोचो कि उन्होंने कुछ बढ़िया चीज़ बोल दिया है और उस चीज़ को जाके फाउंडर्स को लपेटे में लो, ठीक है। उनके चीज़ों को नॉर्मल तरीके से लो। और मेरा पॉइंट सिंपल सा यही है कि ऐश जो भी चीज़ें कर रही है ना, जो भी चीज़ें वो कर रहा है ना एज अ CEO, तो वो जो
कोई भी दूसरा सीईओ तब करता है जब उसका सिर्फ 10% अपने बिजनेस में 10% सक्सेस भी मिल जाता है ना, तब जाके वो सीईओ इस तरह का काम करता है कि कहीं पे जाके गरीबी रेखा का लेक्चर मारना, कहीं पे जाके ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने का लेक्चर मारना, कहीं पे दुनिया की गरीबी मिटाने का लेक्चर मारना। वो तब करता है जब आपको ये लगता है कि आपके कंपनी ने कम से कम कुछ 10% का जो सक्सेस रेट है उसको भी मीट किया है। ऐश ये सब लेक्चर क्यों मार पा रहा है आपको पता है? क्योंकि उन्होंने 2000 करोड़ आप लोगों से ले चुका है। 2000 करोड़, आपको शायद इसका वैल्यू समझ नहीं आ रहा है। 2000 करोड़ वो ले चुका है। तो इस तरह का लेक्चर अगले 5 साल तक भी मार सकता है, वो बड़ी बड़ी बातें कर सकता है। वो चीज़ों को समझो। अरे भैया, इतने जो पापा न्यू गिनी में जाके वो अगर इतने लेक्चर्स मार सकते हैं, अगर 13,000 लोगों को इतना मोटिवेट कर सकते हैं, वो इंडिया में आके इंडियन वेबिनार्स में तो कहीं सरप्राइज़ देते हुए नहीं देखा मैंने ऐसे। मैं पहले शिकायत करता था तो एक बार आ गए थे सर सरप्राइज़ विजिट देने, उसके बाद तो मैंने आज तक नहीं देखा कि वो सरप्राइज़ इतने बीच में पैसा खर्च करके इतना बड़ा बड़ा वेबिनार किया, सेमिनार किया, पता नहीं क्या क्या किया इंडियन लोगों ने। मैंने तो आके नहीं देखा कि ऐश बीच बीच में सरप्राइज़ दे रहा हूँ यहाँ पे। इतने दुनिया भर के सबसे ज़्यादा वेबिनार सेमिनार यहीं हो रहा होगा। तो उस चीज़ों को समझो। क्यों वो यहाँ क्यों नहीं आते? क्योंकि उनको पता है कि यहाँ आऊँगा तो मेरे को हकीकत वाली बातें करनी पड़ेंगी, मुझे पेमेंट से रिलेटेड बातें करनी पड़ेंगी, मुझे प्रोडक्ट से रिलेटेड बातें करनी पड़ेंगी, क्योंकि मैंने इनको तो 2018 से पका चुका हूँ। इनको तो अब मैं सुनाने के लिए क्या रह गया है? इतने यहाँ तो आते ही नहीं। वो इंडियन में तो विजिट मतलब इंडिया में उनके ऑफिस है, वहाँ दर्शन देने का तो छोड़ो, जो वेबिनार्स होते वहाँ तक नहीं आते। वो यहाँ के लिए छोड़ दिया है हमारा एक बेसिकली को, ठीक है। बेसिकली के सबका बेसिक ख़राब करके रख दिया है उन्होंने। तो इसलिए ऐश को समझना पड़ेगा कि अभी आपका जो लेक्चरबाजी जो कर रहे हो उसको बंद करके सबसे पहले आप जो कंपनी का जो बैकबोन है, जो रीढ़ की हड्डी है, उसको मजबूत करो। आपकी रीढ़ की हड्डी क्या है? प्रोडक्ट है। जब वो रीढ़ की हड्डी आपकी मतलब तगड़ी हो जाएगी और स्ट्रेंथ उसका जो है वो तगड़ा हो जाएगा, उसके बाद उसको पहले कमर्शलाइज करो। जब आपको लगे, दुनिया से मतलब नहीं है वो तो दुनिया आपकी दुनिया तो अभी फाउंडर्स के बीच में घूम रही है ना। तो पहले आप अपने अकॉर्डिंगली, आपको जब ये लगे कि आप कॉन्फिडेंट हो चुके हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है बहुत ख़तरनाक हो चुका है, उसको एक बार मार्केट में फेंको, मार्केट में ला के उसको गिराओ, मार्केट में ला के उसको आने दो मार्केट में। जैसे ही वो मार्केट में आएगा तब आपको समझ में आएगा कि बहुत बड़ी है ये दुनिया, ठीक है। क्योंकि एक बहुत कविता था जो मुझे याद आ रहा है, बहुत मैंने क्लास 4-5 में सुना था कि सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। तो आपको यही लग रहा होगा कि आप जो चीज़ें कर रहे हो यही दुनिया है क्या? आप लोगों को जितने भी आपके कॉपी ट्यूबर्स, आप लोगों को भी यही लग रहा होगा यही AI टेक्नोलॉजी है। लेकिन एक बार मार्केट में आने दो प्रोडक्ट को, तब आपको समझ में आएगा कि कितना स्ट्रगल है लाइफ में। तब आपको समझ में आए ये जो लेक्चरबाजी है ये सिर्फ 2000 करोड़ के दम पे ऐश दे रहा है। वो पैसे वेस्ट कर रहे हैं या फिर वो पैसे को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। लेकिन दुनिया वैसी नहीं है कि अपसाइड डाउन कर दोगे, इंटरनेट रूल कर दोगे। वो जब एक बार आप मार्केट पे तो आ जाओ, मार्केट पे एक बार आके 1% का सक्सेस ला के दिखाओ, 1% का सक्सेस ला के दिखाओ। उसके बाद भी अगर आपने एक लाइन भी अच्छा सा बोल दिया ना, तो मैं बहुत खुश हूँगा और मैं आपको समर्थन दूंगा। आपको दुनिया को चेंज करने का छोड़ो, आपको इंटरनेट को रूल करने का छोड़ो, गरीबी मिटाने को छोड़ो। ऐश और आप लोगों से, कॉपी ट्यूबर से मेरी बस इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार प्रोडक्ट को कमर्शलाइज कर लो, ऑर्गेनिक लोगों को एक बार बेच के दिखा दो। अगर वहाँ पे 5% का भी अगर आपने उसमें सक्सेस पा लिया तो मैं आप लोगों का साथ देना शुरू कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।